हेलो स्टूडेंट, आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन टेंसेस का डिवीज़न हम अकॉर्डिंग टू टाइम एंड वर्क, टाइम और वर्क के अकॉर्डिंग हम इनका डिवीज़न करते हैं। जैसे सपोज प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में हमारा काम जो अभी जो काम चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस जो काम हमारा हो चुका है वो पास्ट टेंस होगा। फ्यूचर टेंस जो हमारा काम होने वाला है तो वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। अब फर्स्ट प्रेजेंट टेंस का हम इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस स्टडी करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते वर्ड्स आते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ता है, ती है, ते है। इन वर्ड्स का यूज़ होता है तो हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ अ प्रेजेंट टेंस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं, तुम लिखते हो, आप सभी लिखते हैं, वह लिखता है, वे लिखते हैं। दीज आर द प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस बिकॉज ऑफ यह ता है, ती है आदि वर्ड्स का यूज किया गया है। यहाँ पर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही सी इट यानी वह किसी का नेम हो या फिर कोई अदर वर्ड्स हो तो वहाँ पर वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल यानी कि आई, तुम सभी, वे, हम, ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस बनाते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फिर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में ऐसे एस लगा देते हैं, अगर प्लूरल होता है तो नहीं लगाते हैं। यहाँ पर हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई राइट, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाया। हम लिखते हैं वी राइट, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम इसमें भी ऐसे एस नहीं लगाएंगे, वी राइट ओनली यहाँ पर राइट कर देंगे। वह लिखता है, यहाँ पर वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हम यहाँ पर लेंगे ही राइट्स। वे लिखते हैं, दे राइट, दे हमारा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, वे यानी बहुत सारे लोगों की हम बात यहाँ कर रहे हैं। आप सभी यानी बहुत सारे लोगों के, आप यहाँ पर सपोज क्लास में बहुत सारे लोग बैठे तो आप लोगों से अगर हम बात करते तो आप सभी लोगों को क्या होगा प्लूरल होगा, इसलिए यू राइट। अब हमारा ऐसे अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज़ करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट टेंस फिनिश हो गया। अब प्रेजेंट टेंस में ही इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दैट मीन्स जो हमारा काम अभी हो रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, हम खा रहे हैं, तुम खा रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, या फिर सपोज़ मैं पढ़ा, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बनाने का सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़ एम आर इनका यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट कर देते हैं। फिर हम बोल सकते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एम कब यूज़ होगा, इज़ कब यूज़ होगा, आर कब यूज़ होगा। एम हम आई के लिए यूज़ करते हैं, नहीं मैं, अगर हमारा सब्जेक्ट मैं है तो हम हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज़ यूज़ करेंगे, सिंगुलर यानी कि ही, सी, किसी का नेम हो। और हमारा अगर प्लूरल है तो हम आर यूज़ करेंगे, प्लूरल यानी कि तुम, मैं, तुम, हम, वे, या बहुत सारे लोगों की हम यहाँ बात करते हैं तो वहाँ पर हम आर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टेंशन देखते हैं, मैं खा रहा हूँ, तो सबसे पहले हमारा यूज़ होगा सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या मैं यानी आई। फिर हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पर एम। आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, यानी वर्ब है यहाँ खाना। ईट में हमने आईएनजी लगा देनी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर दिया है तो हो गया आई एम ईटिंग। हम खा रहे हैं यानी वी आर ईटिंग, यहाँ पर वी क्या है प्लूरल, हम खा रहे हैं यानी बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तुम खा रहे हो यानी यू आर ईटिंग। वह खा रहा है, ही इज़ ईटिंग। अब यहाँ पर ही सिंगुलर इसलिए हमने ईटिंग यूज़ किया हुआ है तो हमारा ये कंटिन्यूस टेंस फिनिश हो गया यहाँ पर। अब आते हैं कम टू द नेक्स्ट टेंस, हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हमारा इसमें काम पूरा हो चुका है, कम्प्लीटली हो चुका है। इसमें हम कंप्लीट काम की डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं लिख चुका हूँ यानी लिखने वाला काम है हमारा हो चुका है। तो इसको सीक्वेंस बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारी हैज़ है, हैव यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हैज़ कब यूज़ होगा, हैज़ हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल मैं लिख चुका हूँ, मैं यानी सब्जेक्ट पे आई हमारा प्लूरल होता है तो आई हैव
रिटन, लिखना है नहीं, रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है। हम लिख चुके हैं वी हैव रिटन, वह लिख चुका है ही हैज़ रिटन, ही हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम हैज़ पुट कर दें, ही हैज़ रिटन, यानी हम वह लिख चुका है। दिस इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं हम कम टू द नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर कंटिन्यूस और परफेक्ट का मिक्सअप है, दैट मीन यहाँ पर हमारा काम कंटिन्यूस लगातार चल रहा है, मतलब दैट मीन्स हम जो काम हमारा हो चुका है उसका कोई टाइम निश्चित दे दिया है कि हमारा काम कंटिन्यूस 2 घंटे से चल रहा है, दैट यहाँ पर हम टाइम गिवन कर देते हैं इस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सीक्वेंस क्या होता है कि यहाँ पर हमारा काम जो पास्ट में हो चुका है, यानी पहचानें कैसे, इसमें आता है लिखा, खाया, पिया, लिया, इस टाइप्स के वर्ड्स यहाँ यूज़ होते हैं। लास्ट में आपके यूज़ होते वर्ड्स लिया, पिया, खाया, इन वर्ड्सों का यूज़ होता है। कभी कभी इसमें था है, खाया था, पिया था, इस टाइप्स के भी आ जाते हैं, तो वो हमारा पास्ट टेंस होता है। तो यहाँ इसका सीक्वेंस क्या होता है बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट फ्रेज पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं होता, बस इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वेदर हमारा चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मैंने लिखा तो आई रोट, हमने लिखा वी रोट, तुमने लिखा यू रोट, उसने लिखा ही रोट। उसने यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको ही बोल देते हैं। उसने लिखा सी, वह खाया, वह गया, ही वेंट, उन्होंने लिखा दे राइट, दे रॉट। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होती है और यहाँ भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसकी पहचानेंगे कैसे, इसमें रहा था, रहे थे, रही थी, इन वर्ड्सों का यूज़ होता है। जैसे कि मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, हम खा रहे थे, वी वर ईटिंग। यहाँ पर आई के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं और सिंगल सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम यूज़ करते हैं वर। प्लूरल सब्जेक्ट से तो हम वर यूज़ करते हैं। आई वॉज ईटिंग, वी वर ईटिंग, तुम खा रहे हो, यू वर ईटिंग, वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। तो हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमारा काम पास्ट में हो चुका होता है। मैं लिख चुका था, मैं लिख चुका था, हम लिख चुके थे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही करते इसमें हम। तो मैं लिख चुका हूँ आई हैड रिटन, हम लिख चुके थे वी हैड रिटन, तुम लिख चुके थे यू हैड रिटन, वह लिख चुका था ही हैड रिटन। तो ये हमारे हो क्या पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें भी हमें टाइम दिया रहता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से खाना खा रही थी, या फिर मैं 1993 से यहाँ रह रहा था। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आई हैड बीन रीडिंग, यानी मैं पढ़ रहा था। दे हैड बीन फाइटिंग 10 years, वो 10 सालों से लड़ रहे थे। शी हैड बीन डांसिंग सिंस 2007, वह 2007 से डांस कर रही थी। तो यहाँ पर हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आई हैड रिटन, हम लिख चुके थे वी हैड रिटन, तुम लिख चुके थे यू हैड रिटन, वह लिख चुका था ही हैड रिटन। तो ये हमारे हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें भी हमें टाइम दिया रहता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से खाना खा रही थी, या फिर मैं 1993 से यहाँ रह रहा था। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आई हैड बीन रीडिंग, यानी मैं पढ़ रहा था। दे हैड बीन फाइटिंग 10 years, वो 10 सालों से लड़ रहे थे। शी हैड बीन डांसिंग सिंस 2007, वह 2007 से डांस कर रही थी। तो यहाँ पर हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं गा, गीगे, इन वर्ड्सों का यूज़ होता है लास्ट में गा, गीगे, यानी कि मैं लिखूँगा, हम लिखेंगे, मैं लिखूँगा, सारे वर्ड्सों का यूज़ होता है। यहाँ पर हम आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं और बाकी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। आई विल राइट में जब हम किसी काम पर जोर देते हैं, फोकस करते हैं, तो हम वहाँ पर आई के साथ विल का यूज़ कर देते हैं और
अदर वर्ड के साथ सेल का यूज़ करने लगते हैं। जैसे कि मैं लिखूँगा, मतलब मैं ज़रूर दे रहा हूँ, मैं ज़रूर लिखूँगा, तो आई विल राइट। हम लिखेंगे यानी फोर्स कर रहे हैं कि हम ज़रूर लिखेंगे, तो वी विल राइट। ऐसे कि यहाँ पर आई सेल होता है, आई सेल राइट। मैं पक्का नहीं लिखूँगा तो आई सेल राइट। हम लिखेंगे वी सेल राइट। हम पक्का नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर हम सेल का यूज़ कर देते हैं। तुम लिखोगे यू विल राइट, वह लिखेगा ही सेल राइट। यहाँ पर यूज़ कर। फिर आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में होगा मैं खा रही होंगी, हम खा रहे होंगे, आप खा रहे होंगे। लास्ट में होगा होगी वर्ड्स का यूज़ होता है, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल बी, शैल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैं खा रही होंगी यानी आई विल बी ईटिंग। हम खा रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग। आप खा रहे होंगे, यू विल बी ईटिंग। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हमने कर दिया था। फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि मैं लिख चुका हूँगा। यहाँ पर हो, इसमें भी चुका होंगे वर्ड्स आते हैं लास्ट में। ऐसे कि यहाँ पर आई सेल होता है, आई सेल राइट। मैं पक्का नहीं लिखूँगा तो आई सेल राइट। हम लिखेंगे वी सेल राइट। हम पक्का नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर हम सेल का यूज़ कर देते हैं। तुम लिखोगे यू विल राइट, वह लिखेगा ही सेल राइट। यहाँ पर यूज़ कर। फिर आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में होगा मैं खा रही होंगी, हम खा रहे होंगे, आप खा रहे होंगे। लास्ट में होगा होगी वर्ड्स का यूज़ होता है, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल बी, शैल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैं खा रही होंगी यानी आई विल बी ईटिंग। हम खा रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग। आप खा रहे होंगे, यू विल बी ईटिंग। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हमने कर दिया था। फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि मैं लिख चुका हूँगा। यहाँ पर हो, इसमें भी चुका होंगे वर्ड्स आते हैं लास्ट में। वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव शैल हैव होती है। मैं लिख चुका हूँ तो आई शैल हैव बी रिटन। आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज़ करते हैं। तो वह तुम काम समाप्त कर चुके होगे, यू विल हैव फिनिश्ड वर्क। हम आ चुके होंगे, वह आ चुका होगा, ही विल हैव कम। अब हमारा यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हम 2 घंटे से पत्र लिख रहे होंगे, हम 2 घंटे से पत्र लिख रहे होंगे, हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। आई shall have been writing today, I shall have been eating for 3 hours, I shall have been studying for 2 hours। इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे यहाँ पर टेंसेस का डिस्क्रिप्शन हो चुका है। मेनली हम कह सकते हैं कि हमारे टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, बस दे आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो वी हैव टू स्टडी इन 12 टेंसेस। तो यहाँ सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। You can see like that present indefinite, this is present continuous, past continuous and future continuous. This is your present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. Thank you.